नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकाबुलरी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पुअर मैन कैन नॉट अफोर्ड सेटिस्फाई इवन हिज बेसिक नीड्स। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? द पुअर मैन कैन नॉट अफोर्ड की जगह पर क्या लिखना है? एक जो चीज़ जो है क्वेश्चन से पहले जो एक सेंटेंस लिखा था कि क्या करना है, सिनोनिम लिखना है, एंटोनिम लिखना है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइंड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो इसका मतलब इसके हमें क्या करने हैं? सिनोनिम लिखने हैं। सिनोनिम देखना है इसमें से क्या है इसका सिनोनिम, और सिनोनिम का मतलब क्या है? अफोर्ड। भाई आप लोगों का पढ़ाई नहीं करना 1% भी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, 1% भी बेयर नहीं करूँगा, 1% भी सहन नहीं हो पाएगा। एक तो ये चीज़। दूसरी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पैसे को लेकर के, मनी मैटर्स को लेकर के, कि मान लीजिए किसी स्कूल की फीस है 10,000 रुपया पर महीना बच्चे के लिए, ठीक है, और उसके पापा की, उसके फादर की जो खुद की इनकम है वो 15 से 20,000 रुपये पर मंथ की खुद की है, तो ही कैन नॉट अफोर्ड दिस लेवल दिस मच ऑफ फी। तो यहाँ पर एक अफोर्डेबिलिटी का मीनिंग आता है, ठीक है। तो यानी एक तो होता है कि भाई मैं मैनेज नहीं कर पा, यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहा, यहाँ पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, सहन नहीं करूँगा, क्या आपकी पढ़ाई नहीं करना, और यहाँ पर वो मैनेज नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कितना, किसको? इस बड़ी भारी भरकम फीस को। तो द पुअर मैन कैन नॉट अफोर्ड सेटिस्फाई इवन हिज बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो अफोर्ड का सिनोनिम यहाँ पर क्या हो गया भाई? मैनेज नहीं कर सकता वो। जरूरी थोड़ी ना अभी यहाँ पर ये आप बोलोगे सर आपने तो देख लिया, कोई बात नहीं, हम हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पर देखेंगे। मैंने दो ही बड़े मीनिंग है इसके अफोर्ड के मीनिंग के। कौन कौन से? एक तो मैनेज करना और दूसरा बेयर करना, ठीक है ना। एक सस्टेन करना भी आप देख सकते हो, पे फॉर भी देख सकते हो, ठीक है ना। मैनेज करना तो है ही है। तो ये चीज़ें डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं है। बोरो का मतलब किसी से उधारी लेना, स्टील का मतलब कोई चोरी कर लेना, चुरा लेना, तो मैनेज करना इसका करेक्ट आंसर है। और देखना आप चीज़ें आप 8-10 क्लासेज जब ऐसी कर लेंगे तो यही वोकाबुलरी, उन्हीं के सिनोनिम या एंटोनिम जो है वो रिपीट हो करके आने लग जाएंगे। क्वेश्चंस अलग मिलेंगे लेकिन वो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चैपल इज रियली ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे से गलती हो गई, इसके अंडरलाइन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया अंडरलाइन जो है। चैपल का मीनिंग क्या होता है? चैपल का मतलब होता है कोई छोटा सा पूजा करने की जगह, ठीक है ना। स्मॉल प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, कोई छोटा मंदिर हो सकता है, छोटा चर्च हो सकता है, छोटा गुरुद्वारा हो सकता है, ठीक है ना। तो स्मॉल प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ पर स्मॉल गार्डन जी नहीं, स्मॉल ब्रिज जी नहीं, स्मॉल चर्च यस, स्मॉल स्कूल जी नहीं। अब यहाँ आप देखोगे चैपल के और भी आपको सिनोनिम याद करने की ज़रूरत है क्या? 1% भी ज़रूरत नहीं है। चैपल को सिंपली जो है क्या बोलते हैं? स्मॉल प्लेस ऑफ वर्शिप, फिर होली प्लेस, इस तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन छोटी जगह जो होती है, तो यहाँ पर स्मॉल प्लेस ऑफ वर्शिप में अगर छोटा मंदिर आ जाता है, छोटा गुरुद्वारा आ जाता है, यहाँ पर छोटा चर्च आ गया है, तो उसको हम बोलेंगे चैपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्टसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स। यहाँ पर टर्म क्या दे रखा है, वर्ड क्या दे रखा है? कर्टसी। कर्टसी का मतलब यार इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि एक बार खाने के लिए पूछ तो लेता, इतनी भी कर्टसी नहीं थी क्या एक बार तो मेरे को ड्रॉप करने के लिए पूछ तो लेता। तो कर्टसी बड़ा टर्म है, बड़ा वर्ड है, बड़ा मीनिंग निकलता भाई कर्टसी का, ठीक है ना। अब कर्टसी के बहुत सारे आप यहाँ पर देखोगे, गुड बिहेवियर और पोलाइट बिहेवियर में से कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, ट्रस्ट विश्वास होता है, तो दोनों तो नहीं है। एलिमिनेशन में 2 बच गए हमारे पास में। अब गुड बिहेवियर होता है या पोलाइट बिहेवियर होता है? कर्टसी का मतलब होता है पोलाइटनेस। कर्टसी का मतलब ही क्या भाई? पोलाइटनेस, या फिर काइंडनेस, या फिर गैलेंट्री। ये वर्ड्स अभी तक इनमें से कोई आया नहीं है वैसे ना। सिविलिटी, ठीक है ना भाई, कोई सिविलियन है मतलब आप अच्छे नागरिक की पहचान है, सिविलिटी, ठीक है ना। कर्टसी, एक जेंटिलिटी, जेंटलमैन वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जेंटिलिटी, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किसकी हैं? ये सारी कर्टसी की हैं, कर्टसी में आती हैं। पोलाइटनेस यहाँ पर आया तो पोलाइट बिहेवियर को, गुड बिहेवियर को कर्टसी नहीं बोला जाता, पोलाइट बिहेवियर को कर्टसी बोला जाता है। आंसर आ गया यहाँ पर बी, पोलाइट बिहेवियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हंग्री लिटिल बॉय क्राइड मिजरेबली। यहाँ पर वर्ड क्या है, अंडरलाइंड वर्ड क्या है, मिजरेबली। मिजरेबली का मतलब क्या होता है, बुरी तरह से। मिजरेबली का मतलब क्या है, बुरी तरह से। बुरी तरह से बच्चा रोया, क्यों रोया भाई, भूखा है बच्चा, तो बैडली रोया, ठीक है ना। अब क्या बुरी तरह से, क्या सैडली भी हो सकता है। आपने कल दो वर्ड पढ़े थे, क्या पढ़ा था, मोरोस, तो मोरोसली बुरी तरह से, मतलब यहाँ पर दुखी होकर के कोई बंदा रो रहा है, कोई व्यक्ति रो रहा है, तो वो मोरोसली। ग्लूमिली, ग्लूमिली, ठीक है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिजरेबली का ही नाम देंगे। इसका मतलब सैडली हो गया, बैडली हो गया, या फिर मोरोसली, ग्लूमिली, ये सारी चीज़ें मिजरेबली के ही क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। पेनफुली, पेन नहीं होता है इसका मतलब, पेन दूर दूर तक रिलेशन नहीं है इसका, एक्साइटमेंट तो है ही नहीं भी दूर दूर तक। सॉफ्टली भी नहीं है भाई, सैडली है, सैडली, बैडली, मोरोसली या फिर ग्लूमिली, यही वर्ड आपको देखना, धीरे धीरे आकर के 8-10 क्लासेज के बाद में चीज़ें जो हों रिपीट होने लग जाएंगी। इसलिए हम कुछ एक क्लासेज जो हैं अभी सिनोनिम एंटोनिम पे कराएंगे, इसके बाद में जो है वो और इम्पोर्टेंट टॉपिक पकड़ेंगे हम किससे, इंग्लिश से। और इंग्लिश में हमारा एक ही मकसद है, लगभग 10 से 12 नंबर आपके स्कोर कराना। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही कम आपने टारगेट रखा हुआ है, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि हमने टारगेट क्यों रखा हुआ है, ठीक है ना। टारगेट इससे ऊपर भी जा सकता है, अगर मान लीजिए अनसीन पैसेज आ गया तो टारगेट फिर 17 पे भी चला जाएगा, समझ लीजिए। फिर 17 मार्क्स के जो 17 नंबर के जो क्वेश्चन हैं हम आपको लगभग सही करा देंगे, समझ लीजिए आप इंग्लिश में। अदरवाइज हमारा टारगेट जो है 12 का है, 8 क्वेश्चन का जीके का है। इससे बड़ा टारगेट ही इनको मत लेकर, ना आप मान करके चलिएगा, ना हमने ले रखा है। लेकिन एक चीज़ और गारंटी लेना, नोटसेट में हमने प्रूव कर दिया, हम 20 जीके और इंग्लिश इन दोनों में हम 20 नंबर से ज़्यादा का स्कोर आपको करा देंगे। उधर 55 करा देंगे तो 75 मार्क्स का स्कोर अगर जिसने कर लिया ना, हालांकि बड़ा स्कोर है, लेकिन 75 का जो बच्चे कर गए सबके सब निकल जाएंगे। 70, 65, 70, 75 के जो नंबर करके चले गए ना जो बच्चे, समझ लीजिए सारे के सारे बच्चे D++ भी क्लियर्ड हैं, ये मान करके चल लीजिएगा। द हैवी गैजेट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाई वंस। यहाँ पर हैवी जो अंडरलाइंड है दिख नहीं रहा है, और इसका क्या पूछा गया भाई, एंटोनिम पूछा गया। अब सिनोनिम वाले क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, एंटोनिम इसका पूछा गया है। हैवी का मतलब क्या होता है भाई, भारी होता है। कोई चीज़ अगर भारी है, वजन के हिसाब से अगर कोई चीज़ भारी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हैवी बोलेंगे, हैप्टी बोलेंगे। वेट में ज़्यादा है, ठीक है ना, वेटी है कोई चीज़ है ना, तो वो क्या कहलाती है, हैवी कहलाती है। ऑब्वियस सी बात है, हैवी का मतलब भारी का जो सिनोनिम है, वो एंटोनिम जो है वो क्या होगा भाई, हल्का होगा। हल्का का मतलब क्या होगा भाई, लाइट होगा, ठीक है ना। तो इसके ज़्यादा वर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं। थोड़ा सा हैवी का मतलब आप कपड़ों में देखते हो ना, हैवी मटेरियल है जी, तो थिन मटेरियल है, ठीक है ना। तो हैवी, लाइट और थिन जो है इसके दो एंटोनिम हो सकते हैं। और यहाँ पर लाइट आपको नज़र आ रहा है, लाइट वाला नहीं, जो रोशनी वाला लाइट नहीं। डेंस का मतलब होता है घना, गहरा, ठीक है ना। घना और गहरी जो चीज़ें होती है ना वो होती हैं डेंस, नहीं। हार्श, हार्श का मतलब होता है भाई ये आदमी यार बड़ा हार्श है, कठोर आदमी है, ठीक है ना, रिजिड आदमी है, ये नहीं सुनता किसी की भी, ठीक ना। बिटर है, बड़ा कड़वा आदमी है भाई ये। नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, लाइट इसका करेक्ट आंसर है। मैनी ए टाइम वेजिटेबल्स आर मोर न्यूट्रिशियस देन थिक वंस। मैनी ए टाइम, ठीक है ना। अब स्पेस दे दिया यहाँ पर, और किसका पूछा एंटोनिम, थिक का पूछा, और यहाँ पर फिल करना है। थिक का मतलब भी क्या होता है भाई, गाढ़ा। तो थिक का मतलब क्या हो गया भाई, थिक का मतलब हेवी की तरह से ही हो गया एक तरह से, लेकिन हेवी नहीं होता। थिक का अपोजिट भी क्या हो गया भाई, थिन हो गया है। आप ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, कोई चीज़ है ना थिक है, देखो मैनी टाइम थिक वेजिटेबल्स आर मोर न्यूट्रिशियस, सॉरी मैनी टाइम्स जो स्पेस दे दिया, देन द थिक वंस, जो भारी जो थिक वेजिटेबल्स आती हैं उनकी बजाय में क्या, थिन वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। अब आप कहोगे कि साहब इसका जो सिनोनिम वो लाइट भी हो गया क्या, लाइट नहीं होता, वो हेवी का हो जाएगा लाइट, ठीक है ना। इसका लाइट नहीं होगा लेकिन थिन जरूर हो जाएगा, तो लाइट नहीं हो सकता भाई, थिन हो गया इसका। ब्रॉड नहीं होगा, ब्रॉड का मतलब क्या होता है भाई, चौड़ा। कोई चीज़ है ना संकरी है तो उसके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। वाइड का मतलब भी भैया उसी तरह से चौड़ा होता है, उसी तरीके से होता है। वाइड कोई चीज़ चौड़ी में फैली हुई है, चौड़ाई में फैली हुई है, तो उसको बोलेंगे वाइड। तो इसका मीनिंग भी यहाँ पर ये नहीं बनता, इसका आंसर क्या हो गया भाई, थिन हो गया, सॉरी लाइट नहीं, थिन हो गया है। तो थिक का अपोजिट क्या हो गया भाई, थिन, करेक्ट। अब एक चीज़ आप नोट कीजिएगा एग्जाम के लिए, यहाँ पर एक फ्रेज आती है लिखी हुई, थ्रू थिक एंड थिन, ये लिखा आता है। थिक्स एंड थिन्स भी कई बार लिख देते हैं लोग, लेकिन उसका करेक्ट नहीं है। थ्रू, ये पूरा है कंप्लीटली फ्रेज जो है वो, थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब क्या है, जब कोई लोग, चाहे अच्छा समय चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, अच्छी परिस्थितियाँ चल रही हो, बुरी परिस्थितियाँ चल रही हो, ठीक है ना, कितनी भी मुसीबतें आ रही हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो यानी ये लोग हमेशा यार साथ रहें, थ्रू
थिक एंड थिन, इसलिए इसका यूज किया जाता है, थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, ठीक है ना, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे डिफिकल्ट परिस्थिति हो, लेकिन साथ में रहे तो उस समय में यूज किया जाता है थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। ये आप सोचोगे इससे कोई रिलेशन है क्या? जी नहीं, हमने जो थिक और थिन का थिक और थिन का जो दो शब्द आए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। थिक का मतलब है यहाँ पर कोई अच्छा समय रहा, थिन का मतलब कोई बुरा समय रहा, दोनों समय में दोनों एक साथ में रहे, तो ऐसे में फ्रेज यूज की जाती है थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू द थिक एंड थिन, थ्रू, ऐसे एक्चुअल में थ्रू थिक एंड थिन होता है, थ्रू थिक्स एंड थिन्स भी बोल देते हैं लोग, बोलने में एक्चुअली स्पीकिंग इंग्लिश में बोल देते हैं लोग, लेकिन थ्रू थिक एंड थिन जो है वो करेक्ट फ्रेज है, और इसका मतलब होता है अच्छे बुरे समय में साथ रहना। द ऑफिसर वाज रिप्लेस्ड बाय ए फ्रेंडली पर्सन, फ्रेंडली का यहाँ पर क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। फ्रेंडली का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? एक तो अनफ्रेंडली। इससे पहले हम फ्रेंडली के सिनोनिम देख लें क्या? जी पता होना चाहिए। फ्रेंडली का देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। एमिकेबल किसको बोलते हैं? फ्रेंडली को बोलते हैं। कोर्डियल इन्विटेशन आता है ना एक आपको, कोर्डियल इन्विटेशन। वार्म हार्टेड, ये सारे के सारे क्या हैं भाई? फ्रेंडली के। गुड नेचर, गुड नेचर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं? फ्रेंडली के सिनोनिम्स हैं। एक होता है अफेबल, अफेबल तो ये भी फ्रेंडली का सिनोनिम है। हमें देखना एंटोनिम, तो अनफ्रेंडली हो गया एक, तो एक इसका है देखो अनएमिकेबल, ये दो चीजें हो गई भाई, अनएमिकेबल। एक होता है हॉस्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्टाइल। एक होता है अनप्लीजेंट, ये सारे के सारे क्या है भाई? इसके एंटोनिम्स हैं। अनफ्रेंडली, अनएमिकेबल, हॉस्टाइल, अनप्लीजेंट। एमिकेबल देखो कंफ्यूज करने लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम है, आंसर गलत है। मैटी, ये एक तरीके के ना प्रॉपर वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, ब्रिटिश में इसको एक जैसे स्लैंग यूज करते हैं। किसी फ्रेंडली पर्सन के लिए, फ्रेंडली मैन के लिए ये यूज किया जाता है, तो एक तरीके से फ्रेंडली का ही सिनोनिम आप इसको भी मान सकते हो, मैटी को। सोशिएबल जो है वो भी मतलब फ्रेंडली का मीनिंग नहीं हो सकता, वो फ्रेंडली का एंटोनिम नहीं हो सकता। लाइसोशिएबल जो है वो फ्रेंडली का ही सिनोनिम हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों, एमिकेबल तो प्रॉपर सिनोनिम हो गया, ये भी एक तरीके से इसके सिनोनिम टाइप हो गए, इसी के नियर टू इसका आंसर हो गया। हॉस्टाइल जो है वो अनफ्रेंडली, अनएमिकेबल, हॉस्टाइल, अनप्लीजेंट, अनफेवरेबल, ये सारे के सारे इसके क्या हैं? एंटोनिम है, तो यहाँ पर आंसर आ गया हॉस्टाइल। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। द चीफ गेस्ट स्पोक द वोट ऑफ थैंक्स बट आफ्टर, आफ्टर का एंटोनिम देखना में द वेलकम ऑफ द स्पीच, लेकिन स्पीच के बाद में। द चीफ गेस्ट और आफ्टर का हमें क्या देखना भाई? एंटोनिम हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले आफ्टर के क्या देख लेते हैं भाई? सिनोनिम्स यहाँ पर देख लेते हैं। आफ्टर का मतलब क्या होता है भाई? एक तो आफ्टर की जगह पर हम आफ्टर वर्ड्स भी यूज करते हैं। आप बोलोगे एकदम से समझ में आ रहा है, लेकिन भैया एग्जाम में नहीं समझ में आएगा आफ्टर वर्ड्स। कोई एक आदमी के बाद में दूसरा आदमी बात कर रहा है, तो उस दूसरे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लेटर की तरह से यूज़ करेंगे। उसके बाद में अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो हम उसके लिए बात करेंगे सबसिक्वेंटली, ठीक है ना, सबसिक्वेंटली। सारे के सारे क्या हैं? आफ्टर दैट, सबसिक्वेंटली, राइट, आफ्टर दैट, लेटर, ठीक है ना, ये चीज़ आफ्टरवर्ड्स, ये सारे के सारे आफ्टर के सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? बिफोर हो गया ना, बिफोर। द चीफ गेस्ट स्पोक बिफोर द वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ द थैंक्स क्या होता है? लास्ट जो स्टेटमेंट बोली जाती है, जो कोई मीटिंग होती है, कोई असेंबली होती है, उसके लास्ट में जो वर्ड बोले जाते हैं वो होते हैं वोट ऑफ थैंक्स, जो कि होस्ट कर रहा पर्सन जो बोलता है, ठीक है। द चीफ गेस्ट जो है वो वैसी बात है, वोट ऑफ थैंक्स के पहले ही बोलेंगे एंड आफ्टर द वेलकम स्पीच, और जो वेलकम स्पीच होगी उसके बाद भी बोलेंगे, क्लियर सी बात है। तो बिफोर द वोट ऑफ थैंक्स, बिफोर द वोट ऑफ थैंक्स। लेटर जो है इसका सिनोनिम है। बिहाइंड तो हो ही नहीं सकता, मतलब इसका कोई ना सिनोनिम ना एंटोनिम। फॉलोइंग जो है वो मतलब एक तरीके से आफ्टर का सिनोनिम नहीं है। हम बोलते हैं ना कि भाई इसके बाद में दूसरा, तो फॉलोइंग एक तरीके से इसके नियर मीनिंग हो गया। आफ्टर फॉलोइंग जो है वो आफ्टर का नियर टू मीनिंग हो सकता है एक तरीके से ना, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कई बार फॉलोड बाई, बोलते हैं ना फॉलोड बाई, यानी एक पर्सन का काम हो गया, एक क्वेश्चन दिया गया है, वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम एनाटॉमी फॉलोड बाई ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम फिजियोलॉजी, राइट, समझ रहे हो आप। तो एक क्वेश्चन जो है वो एनाटॉमी से था और बाकी के सारे क्वेश्चंस कहाँ से हो गए, उसके बाद वाले क्वेश्चंस कहाँ से हो गए, वो फिजियोलॉजी से हो गए। तो आफ्टर जो है वो एक तरीके से फॉलोड बाई जो है या फॉलोइंग जो है वो एक तरीके से
आफ्टर का नियर मीनिंग हो सकता है, सिनोनिम प्रॉपर तो नहीं है, नियर मीनिंग, नियर टू मीनिंग है। और यहाँ पर आफ्टर का जो एंटोनिम जो हो गया वो क्या हो गया, बिफोर। आंसर करेक्ट है। आपसे थोड़ी सी बातें करना चाह रहे थे, कोशिश करेंगे आज रात को ही बात करें इस संदर्भ में, कुछ आपके करियर से रिलेटेड कुछ बातें करना चाह रहे थे 2-3 मिनट के लिए, मुश्किल से पॉसिबल हो पाया तो आज शाम को ही करेंगे, अदरवाइज़ कल सुबह ज़रूर आप लोगों से 3-4 मिनट के लिए बात करेंगे कि कैसे क्या डिसाइड करना है, क्या प्लानिंग करनी है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक किया जा सके। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।